नमस्कार। हम खंडवा जिले के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय श्रीमान पीएस सोलंकी जी का साक्षात्कार लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं इसकी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11वीं की छात्रा साधना चौहान हूँ। मैं हमारी संस्था में प्रकाशित हस्तलिखित पत्रिका हेतु आपका साक्षात्कार लेना चाहती हूँ। सर, क्या आपकी अनुमति है? जी हाँ। सर, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ और किन हालातों में हुई? मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है कालापानी में हुई है और उस समय हम देखते थे कि हमारे जो माँ बाप है खेतीबाड़ी करते थे, वो परिस्थितियाँ रही है। और मुझे वो इतनी याद है कि जब हम माँ बाप के साथ में खेत में काम करा करते थे, एक दिन गांव के कुछ बच्चे जो है स्कूल जा रहे थे, तो मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा स्कूल जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, चला जाऊँगा। तो वैसे मेरे मम्मी ने हाथ पैर धोए, मुँह धोया और मैं चला गया हूँ, जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ। सर, विद्यार्थी जीवन में आपकी शिक्षा या शिक्षिका से अत्यधिक प्रभावित हुए थे? जब मैं विद्यार्थी था तो हमारे प्राथमिक शाला में वर्मा जी करके थे, उस समय काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। और वो समय से स्कूल आते थे और पूरे समय हमको पढ़ाते थे और उन्होंने जो शिक्षा दी है वो हमें आज भी याद है, जिसके बदौलत हम यहाँ पर हैं। सर, आपका प्रिय विषय कौन सा था? मेरा प्रिय विषय जीव विज्ञान रहा है। सर, आपका प्रिय खेल कौन सा था? मेरा जो प्रिय खेल है वो क्रिकेट है और मुझे मालूम है कि मुझे इतना शौक है क्रिकेट खेलने का। तो मैंने कॉलेज में कुछ ज़रूर मैं खेला हूँ, ज़्यादा नहीं खेला हूँ, लेकिन देखने का चूँकि शौक है, इसलिए इतना मुझे शौक इसमें कि मैं याद है कि कुछ परीक्षाएं रहती थी तो तब भी मैं कहीं ना कहीं उसको मैच को देखता था। सर, आप शिक्षा विभाग में ही आना चाहते थे या आपका लक्ष्य कुछ और था? उसमें जो है कि हमेशा मेरी सोच तो यही थी कि मैं शिक्षा विभाग में जाऊं या फिर मेडिकल में जाऊं। मेरा दो लक्ष्य रहा है, लेकिन चूंकि परिस्थिति जो भी रही हो उस समय मेडिकल में मैं नहीं जा पाया हूं, इसलिए जो दूसरा मेरा चॉइस थी, ईश्वर ने मुझे वही मौका दिया और आज मैं यहाँ पर काम कर पा रहा हूँ। सर, आप जिला शिक्षा अधिकारी हैं और जिला परियोजना समन्वयक भी है। इन दोनों के कार्यक्षेत्र में अंतर बताने का कष्ट करें। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो जिला परियोजना समन्वयक है वो एक कोऑर्डिनेशन का पद है और इसमें शासन की द्वारा जो छात्र छात्राओं के जो भी दी जाने वाली सुविधाएं हैं वो सारी चीज़ों का समावेश है, जिसमें हमें अपने पूरे अमले के साथ में कोऑर्डिनेशन करके उसको जो है काम करना पड़ता है। और साथ ही हमारा एकेडमिक जो कार्य रहता है इसमें, क्योंकि जो प्राथमिक शिक्षा है 1 to 8 वाला, तो उसमें बच्चों का बेस बनाने का काम रहता है। तो उसमें ये एक एकेडमिक रूप से है, शासन की योजना क्रियान्वयन से संबंधित है। सर, शिक्षोत्तर गतिविधियां एक विद्यार्थी जीवन में किस तरह उपयोगी होती है? शिक्षा के साथ साथ छात्र के जीवन में उसके साथ में जो अन्य जितने भी गतिविधियां होती है उसमें उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। क्योंकि अगर छात्र अगर सिर्फ पढ़ लेता है या नौकरी कर लेता है, बाकी चीज़ों में अगर उसमें पीछे है तो उतना ज़्यादा वो कारगर नहीं मानते। क्योंकि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ में उसका सर्वांगीण विकास होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो खेल कूद हो या सांस्कृतिक गतिविधियाँ हो या सामाजिक क्षेत्र की गतिविधियाँ हो। और जैसे आज आप इंटरव्यू मेरे से ले रहे थे, ये भी उसी में एक हिस्सा है जो बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। सर, परीक्षाओं का समय चल रहा है, शिक्षा विभाग द्वारा क्या क्या तैयारियां की गई है? सही कहा आपने कि अभी जो परीक्षा शुरू होने वाली है 1 मार्च से 10वीं 12वीं की भी और अन्य लोकल परीक्षाएं भी होने वाली है। इसमें अगर हम 5वीं 8वीं की बात करें तो पिछले साल से बोर्ड पैटर्न पे शुरू हुआ है, उनकी एग्ज़ाम शुरू हुई है। और इसमें जो है ये जो बोर्ड पैटर्न हुआ है तो इसमें हम अभी जो तैयारी कर रहे हैं वो इस प्रकार से कि हमने 5वीं 8वीं के जो विषय हैं उन विषयों के ऊपर हमने डाइट से प्रत्येक विषय के 5-5 सेट जो है वो हमने तैयार किए, छात्रों को शिक्षक उपलब्ध करवाए हैं। और जो भी बचा हुआ समय है परीक्षा तक का, तो उसमें हम उन प्रैक्टिस के तौर पर उन प्रश्न पत्रों को हल करवा रहे हैं ताकि बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और वो परीक्षा में अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर पाए। और वही चीज़ हमारे 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए भी है कि हम लोगों ने उसके लिए हम जो है एक्स्ट्रा क्लास भी लगवा रहे हैं, रेमेडियल कक्षाएं भी लगवा रहे हैं और साथ ही जो है उनको भी हम प्रश्न पत्र जो हमने बुकलेट टाइप उपलब्ध कराई है उसको हम
शिक्षक के माध्यम से उसको हल करवाना, सॉर्ट आउट करवाना, ताकि बच्चों का जो है बेस अच्छा बन जाए और बड़ी निश्चिंता के साथ में वो परीक्षा दे सके। सर, परीक्षाओं के लिए आप छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसमें अभी सही है कि बच्चा जो है पढ़ाई के प्रति या परीक्षा के प्रति चिंतित रहता है, और माँ बाप भी कहीं ना कहीं उस चिंता को बढ़ावा देने में उसमें सहयोगी है। तो इसमें सारे छात्र छात्राओं को मुझे यही कहना है कि हम जब परीक्षा की तैयारी करें तो बिल्कुल शांत भाव से करें, बगैर किसी चिंता से करें, और स्पेशली जब परीक्षा के जब प्रश्न पत्र चलते हैं उस समय भी अपने धैर्य और संयम से काम लें। और जब हम परीक्षा में जब जाते हैं तो ये अक्सर बच्चे जो है याद होने के बाद में घबरा जाते हैं, और उस घबराहट की वजह से जो उनको आता है वो भी सही ढंग से नहीं लिख पाते। तो ऐसी परिस्थिति में छात्र को जब परीक्षा में बैठते हैं तो वो समय से परीक्षा हॉल में पहुंचना चाहिए, और जब प्रश्न पत्र मिलता है तो उसको बड़ी सावधानी से, गंभीरता से, बड़े आराम से पढ़ें, और पूरा प्रश्न पत्र पढ़ने के बाद फिर वो अपने विचार, अपने विवेक के अनुसार जो प्रश्न अच्छे आ रहे हैं उसको पहले करें, और उसी क्रम में अगर आप हल करेंगे तो प्रश्न पत्र आप आसानी से हल कर पाएंगे, और आपके जो मार्क्स भी अच्छे आएंगे उसमें। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। थैंक यू।